गाजा युद्ध के बीच यमन का हूती एक ऐसी धुरी बन गया है जिसे चाहकर भी नेतन्याहू अपने रास्ते से हटा नहीं सकते। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने के अलावा हूतियों ने लाल सागर, बाब अल मंदेब, अरब सागर और हिंद महासागर में इजरायली और इजराइल से जुड़े जहाजों की ऐसी नाकाबंदी कर रखी है जिससे इजराइल की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग रहा है। इजराइल के आसपास के समंदर पर हूतियों का तगड़ा पहरा है। जैसे ही कोई जहाज इजराइल की तरफ बढ़ता है या इजराइल से निकलता है, हूतियों की मिसाइलें और ड्रोन उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। और अब इसी कड़ी में अदन की खाड़ी में एक मालवाहक जहाज पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके की वजह से पूरा जहाज आग का गोला बन गया। इस जहाज पर सवार लोगों में से 19 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस जहाज पर नीदरलैंड का झंडा लगा हुआ था और इसके मालिकाना हक वाली कंपनी भी नीदरलैंड की है। कंपनी का नाम स्प्लेटोफ है। कंपनी का कहना है कि ये जहाज, जिसका नाम मिनर ग्रेक्ट है, वो अदन की खाड़ी में इंटरनेशनल जल क्षेत्र में था। इस जहाज पर एक विस्फोटक डिवाइस से हमला किया गया जिसकी वजह से जहाज में धमाका हुआ और जहाज में आग लग गई। हालांकि जहाज पर सवार लोगों को यूरोपीय यूनियन के मैरीटाइम मिशन की मदद से बचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जिस वक्त जहाज पर यह हमला हुआ उस वक्त ये जहाज यमन के अदन बंदरगाह से करीब 237 किलोमीटर की दूरी पर था। जहाज पर सवार चालक दल में रूसी, यूक्रेनी, फिलीपींस और श्रीलंका मूल के लोग थे। इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर तो दूसरा मामूली रूप से घायल हुआ है, जिन्हें जिबूती भेजा गया है। हालांकि हूतियों ने अभी तक इस हमले की सीधी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हूती ही इस हमले के पीछे हैं, क्योंकि पिछले करीब 2 सालों से हूती लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। इस हमले को लेकर न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस का कहना है कि जहाज पर संभावित रूप से हूती के नियंत्रण वाले इलाके से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। और अगर ये बात सच साबित होती है तो 1 सितंबर 2025 के बाद से ये हूतियों का पहला हमला होगा जिसमें उन्होंने कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया हो। 1 सितंबर को हूतियों ने इजराइल के मालिकाना हक वाले टैंकर स्कारलेट रे पर सऊदी अरब के लाल सागर वाले बंदरगाह शहर यनबू के करीब से एक जहाज पर हमला किया था। और इससे पहले हूतियों ने जुलाई में मैजिक सीज बल्क कैरियर और एटर्निटी सी कार्गो जहाज पर लाल सागर में हमला किया था। और इन हमलों से पहले जुलाई 2024 में हूतियों ने अदन की खाड़ी में सिंगापुर के झंडे वाले जहाज लोबिविया कंटेनर पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। वहीं इन हमलों को लेकर ब्रिटेन की सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रो का कहना है कि हूतियों ने इसी जहाज पर सितंबर 2023 में हमला किया था जब ये जिबूती की तरफ जा रहा था। इस सब के बीच आपको यहाँ बताना ये बेहद ही जरूरी है कि लाल सागर में हूतियों के हमलों की वजह से पूरी शिपिंग इंडस्ट्री चरमरा गई है। हूतियों के हमलों से पहले इस रूट से करीब $1 ट्रिलियन सालाना कारोबार होता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती के हमलों की वजह से बाब अल मंदेब से गुजरने वाले जहाजों में 70% कमी आई है और हूतियों के हमलों की वजह से कंपनियां अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से जा रही हैं, जो न सिर्फ लंबा है बल्कि इससे 25% यात्रा और ज्यादा लंबी और महंगी हो जाती है।